हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, यानी समाकलन के 5 अंक में आने वाला ऐसा सवाल जो आपके बिहार बोर्ड 2025 में 100% पूछा जाने का संभावना बनता है। और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा। इससे पहले भी हम बहुत सारा 5 अंक वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अभी अपने पास टोटल जो क्वेश्चन बैंक का टोटल 5 अंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो टोटल 18 क्वेश्चन है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। और आपको भी पता नहीं लग रहा होगा ना कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो जो भी क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन में 5 अंक वाला करवाए हैं, जनरली क्या होता है ना कि कोई भी चैप्टर का बच्चा जो होता है ऑब्जेक्टिव बना लेता है। जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन का ही हम बात करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव चाहे 2 अंक वाला क्वेश्चन बन जाता है मैक्सिमम लोगों से। लेकिन जब 5 अंक का बात आता है तो ये पता ही नहीं चलता है सॉरी क्वेश्चन कैसे बनाना है, कहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, जितना भी क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है वो लगभग ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपका पिछले साल पूछा गया हो। तो आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। आइए हम वही सब क्वेश्चन आपको बताते हैं, समझाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू कर। आइए दोस्तों, समझते हैं आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 10 के पावर 4। तो जो हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं कि 10 के पावर 4 यानी 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, 10 क्यूब का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, 10 के पावर 4, ये सब जो क्वेश्चन होता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम अभी आपको सिखाएंगे कि 10 के पावर में यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन जो है पावर 4 देके 2021 में पूछा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में कॉट के पावर 4 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कॉट के पावर 5 पूछ ले, तो चाहे हो सकता है 10 के पावर 5 पूछ ले, तो कुछ भी पूछ ले, आपको जैसे हम बता रहे हैं वो वैसे समझिए और 100% आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर एग्जाम में ये आता है तो। देखिएगा, आपसे अगर हम ये पूछते हैं कि बताओ बउआ इंटीग्रेशन 10x का क्या होगा, किसका 10x का, किसका 10x का इंटीग्रेशन। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो एक पावर है, ठीक है सर। तो आप बोलिएगा कि सर जी 10x का इंटीग्रेशन ये तो फॉर्मूला होता है लॉग मोड सेक x प्लस के। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अगर मान लीजिए बउआ, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x का बताओ क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा हम आपको ये करना भी सिखाए थे कि 10 स्क्वायर x के जगह पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। मतलब कि जब भी 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो हम उसके जगह यानी 10 स्क्वायर x के जगह क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये काहे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1। तो यहाँ से आप अगर 10 स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हम इसको इधर ले गए तो सेक स्क्वायर x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो आप ध्यान से समझिए, इसी फॉर्मूला से बस हम 10 स्क्वायर x का वैल्यू निकाले। तो 10 स्क्वायर x का जब भी इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा तो बस सेक स्क्वायर x माइनस 1 रखना है और बस इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन सर जी? तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है रे बउआ 10x, अब माइनस है तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस के। अब ध्यान से समझिएगा, अब 10 के पावर अगर 3 का इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोलता है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि 10 के पावर 3 का इंटीग्रेशन बताओ, ये क्वेश्चन 100% अगर नहीं आया है तो 2 नंबर में पूछने का संभावना बन जाता है। क्या कि देख लीजिए, जैसा क्वेश्चन आया है इस प्रकार का आ सकता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी 10 के पावर में कुछ भी रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पावर दे दे, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10 के पावर 3 है
तो 10 के पावर 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, कुछ भी दे, हो सकता है कोट का भी दे। तो ऐसे में 10 में पहले बता देते फिर कोट का बता देंगे। तो 10 में क्या होता है कि हमेशा हमको क्या है कि 10 स्क्वायर एक्स को अलग करना होता है। ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी 10 के पावर में कुछ भी क्वेश्चन देगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले इसका थॉट प्रोसेस क्या है कि 10 के पावर कुछ भी रहे, पहले 10 स्क्वायर एक्स को अलग करना है, बाकी जो है कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा 10 स्क्वायर एक्स को अलग करना है। जैसे यहां पर पावर 3 है तो हम इसको पावर 2 गुना पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ सर जी, 10 स्क्वायर एक्स गुना 10, तो कुछ भी पावर रहे आपको 10 स्क्वायर एक्स अलग करके लिखना है। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन मर गया। अब यहां पर समझिए, हम इसको मिटाते, ये ध्यान रखिएगा, इसका इस क्वेश्चन में अभी काम भी पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि सर हमको ये पता चल गया कि 10 के पावर में कुछ रहे, हमको हमेशा क्या करना है, 10 स्क्वायर एक्स को अलग करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रे बउआ 10 के पावर 4 है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स गुना 10 स्क्वायर एक्स। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, यहां पर देखिए एगो 10 स्क्वायर एक्स कम से कम बनना ही चाहिए। जैसे यहां 4 था, दोनों 10 स्क्वायर बन गया। अगर 5 पावर रहता तो यहां 10 क्यूब लिखते, यहां 10 स्क्वायर, मतलब कि हमको एगो 10 स्क्वायर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। क्या मेरी बात समझ में आता है? यस और नो? अगर ये आप समझ जाते तो 10 क्यूब, 10 के पावर 5 सब आपको खुद से करना है। ठीक है, आइए अब क्या करना है। सर जी हम एगो 10 स्क्वायर तो बना लिए, यहाँ पावर 4 होने की वजह से क्या हुआ, दोनों 10 स्क्वायर बन गया। तो हमको क्या करना है ना, कोई एक 10 स्क्वायर को, ध्यान से समझिए, 10 स्क्वायर जो हम बनाए हैं ना वो काहे बनाए हैं, तो कोई एक 10 स्क्वायर को, जैसे यहां पर 2 है, हमेशा जब पावर 5 रहेगा तो यहां 3 पावर, यहां 2, तो एक ही को 10 स्क्वायर वाला आएगा ना। हाँ सर, जैसे मान लीजिए हम लिख ही के बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 10 क्यूब एक्स आया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना 10 स्क्वायर एक्स गुना 10 एक्स। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अगर मान लीजिए 10 के पावर 5 एक्स रहेगा तब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 क्यूब एक्स गुना 10 स्क्वायर एक्स। अरे आया कि नहीं आया? मतलब कि हमको 10 स्क्वायर एक्स खाली क्रिएट करना है। कैसे करना वो आप कर लेंगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो 10 स्क्वायर बना है इसमें 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर जो हम लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही यहां पर लिखना है। बस इतना ध्यान रखें कि 10 के पावर कुछ भी रहे, एगो 10 स्क्वायर हमको क्रिएट करना है। तो 10 स्क्वायर यहां 2 है, तो कोई एक 10 स्क्वायर एक्स में हम 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर इंटीग्रेशन करने के लिए कौन फॉर्मूला रखते हैं, ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कहां से आया अभी बताए हैं? हाँ सर। तो अब क्या कीजिए रे बउआ, यहां पर एगो 10 स्क्वायर जैसे है वैसी एक ही गो 10 स्क्वायर के सामने ये फॉर्मूला लिखना है। ध्यान रखिएगा, एक ये दोनों है तो दोनों के जगह ये नहीं लिखना है, कोई एक के जगह लिखना है। इसमें ना 2 आएगा, इसमें एक के गो है, इसमें के, तो हमेशा एक ही में रखना है ये वाला फॉर्मूला। तो आइए रखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है बउआ, अब कोई भी बच्चा इसको बना सकता है। अब क्या करेंगे, आप लोग खुद से अब बनाने का ट्राई कीजिए। हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम अभी तक बस यही सीखे हैं कि 10 के पावर कुछ भी हो 10 स्क्वायर एक्स को अलग करना है, और जो 10 स्क्वायर एक्स अलग किए हैं उसके जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखना है। बस एक ही रखना है, जैसे यहाँ दोनों है तो दोनों में नहीं, कोई एक में 10 स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखना है। बात खत्म। अब क्या करना है बउआ, तो हम इसको अंदर ऐसे गुना कर सकते हैं क्या, बाहर 10 स्क्वायर एक्स है, तो हाँ सर जी, तो हम 10 स्क्वायर एक्स में इससे गुना करेंगे ना सर, तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स गुना सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसमें 1 से गुना होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा सर 10 स्क्वायर एक्स dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ 2 गो इंटीग्रेशन आ गए, ये पहला ये दूसरा, तो हम क्या करते हैं बउआ, इसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा रे बउआ 10 स्क्वायर एक्स dx। अरे आया कि नहीं आया? तो हम क्या किए हैं, बस 2 गो इंटीग्रेशन था तो अलग अलग किए हैं।
अब हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं I1, इंटीग्रेशन है इसीलिए हम I1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम I2। अगर आप I1 I2 नहीं मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए I1 I2 काहे माने हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसीलिए आई पहला है तो पहला मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कैसे, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन को आई मान लीजिए, तो यहाँ पर आई 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 सब जगह आई नहीं आया समझ आई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर I1 प्लस I2। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, I1 I2 यहाँ माइनस है तो माइनस, तो I1 और I2 का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को घटाएंगे, जो आएगा वही अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम पहले इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। ये तो सभी बच्चों को बनाने आता है, अभी बताए थे। इसको समझते हैं I1 का वैल्यू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं I1 बराबर, I1 क्या है बउआ, तो tan स्क्वायर x गुना sec स्क्वायर x dx। अब देखिए, आप प्रतिस्थापन विधि याद कीजिए। हम आपको क्या समझाए थे कि जब कभी tan और sec में क्वेश्चन आता है, जब कभी किसी क्वेश्चन में tan x और sec x दिखता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, tan x को t मानते हैं। अरे आया कि नहीं आया, भारत माता की जय, ये आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में हम एक एक चीज आपको अच्छा से पढ़ाए हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप जाके बेसिक पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए, आपको वही चीज पढ़ाया गया है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोले, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि tan और sec में जब क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि tan x को t मान लेते हैं। अरे आया कि नहीं आया, देखिए tan x को t मानते हैं, यहाँ पावर 2 है कि 3 है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ tan x को t मानते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, x का एलिमेंट dx, t का एलिमेंट dt। अब देखिए तो ये पूरा dt में बदल गया। हाँ सर जी, तो I1 बराबर क्या होगा बउआ, तो tan स्क्वायर, tan के जगह t और एक्कर होल स्क्वायर गुना sec स्क्वायर x dx का वैल्यू dt। आया कि नहीं आया, आ गया। तो I1 बराबर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 3/3 प्लस के, तो I1 बराबर t के पावर 3, t के पावर 3 का मतलब यहाँ t का वैल्यू क्या है, tan x है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan x के पावर 3/3 प्लस के, कोई बुराई नहीं है। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, tan के पावर 3 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan क्यूब x/3 प्लस के। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम क्या करते हैं, I2 को सॉल्व करते, तो I1 का वैल्यू ये आ गया अपना। हाँ सर जी, I1 का वैल्यू ये आ गया। अच्छा ये 3 कट गया है, रुक जाइए, 3 को हम अच्छा से बना देते हैं, कटना नहीं चाहिए सर। यहाँ क्या होगा, tan क्यूब x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम सेम प्रकार से अगर हम I2 का बात करते हैं कि I2 क्या है, तो I2 है अपने पास tan स्क्वायर x dx। तो हम कैसे बनाएंगे, I2 बराबर tan x के जगह क्या रखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। यही tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना सबको आता होगा, ये तो बहुत आसान है। हाँ सर जी। अब क्या करेंगे, तो I2 बराबर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस के। अब क्या करते हैं, इसको और इसको, ये दोनों को यहाँ पर घटा के लिख देंगे, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से I बराबर क्या है, I1 माइनस I2। तो I1 का वैल्यू क्या है, ये है tan क्यूब x/3। यहाँ देखिए प्लस के नहीं लिखेंगे, देखिए पूरा आंसर हम पहले लिख देते हैं। इसका I1 का वैल्यू tan क्यूब x/3 अब माइनस I2, तो यहाँ माइनस। अब ध्यान से समझिए, माइनस I2 का जब वैल्यू रखेंगे ना, तो इसमें ब्रैकेट लगा के लिखेंगे tan x माइनस x, और लास्ट में आंसर ही आ गया। अब लास्ट में एगो खाली के जोड़ देना है, बस बात खत्म। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर tan क्यूब x/3 माइनस tan x, यहाँ प्लस माइनस
प्लस एक्स प्लस के, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये सीख पाए होंगे कि 10 के पावर में कुछ भी हो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा जो हम किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉट के पावर 4 रहता तो आपको क्या करना रहता कि कॉट स्क्वायर को अलग करना रहता। कॉट क्यों रहेगा तो कॉट स्क्वायर हमेशा 10 है तो 10 स्क्वायर को सेपरेट किए, कॉट रहेगा तो कॉट स्क्वायर को सेपरेट करना, सेपरेट करके कौन फॉर्मूला लगाना है, यही जो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में लगाते हैं। कॉट रहेगा तो कॉट स्क्वायर के इंटीग्रेशन में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ लिखेंगे, फिर प्रोसेस इज सेम सेम। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया। बताइए कमेंट में जल्दी से समझ में आया है कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2023 का, पहले आप इसको अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन कब पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आपका 2023 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। हम क्या बोल रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, 5 अंक में जितना भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है वो सारा कर लीजिए, चाहे कंपार्टमेंटल का हो, सेंटअप का हो, मॉडल पेपर का कोई भी हो, कोई भी बिहार बोर्ड का पेपर हो, आप जितना भी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है सबको बस 5 अंक में जितना क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। कोई ना कोई आपके एग्जाम में 5 अंक में जरूर से पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लगभग हर एक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा सर, आइए समझते हैं। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा, कैसे हम कैसे क्या बोलते हैं भाई, दही चीनी। अरे बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन है, माता पिता, जैसे मान लीजिए माता पिता भाई बहन ये जो भी हो गया, बुढ़वा बुढ़िया, तो यहाँ पर क्या है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दिख गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये साइन 2x, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है इसको ध्यान रखिएगा, ये साइन 2x और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब भी ऐसा कभी दिख जाएगा समझ जाना है क्वेश्चन आसान हो गया। कौन कौन कॉम्बिनेशन, यहाँ साइन 2x, अब बीच में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहे माइनस कॉस एक्स हो सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है जो कि इसके रूप में होता है, उसके बारे में हमको सोचना है कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से समझिए। तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 2x का, किसका, 1 माइनस साइन 2x का। तो 1 माइनस साइन 2x का अगर हम प्लस का बात करते हैं, चलो माइनस से वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन 2x का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर होता है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इसमें एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको इंटीग्रेशन में बताए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x का। तो इसका फॉर्मूला होता है cos x, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह और इस साइन x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए, इसके जगह पर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है कि 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है सर। तो ध्यान से समझिए, हमको क्या करना है कि ऊपर में प्लस है तो हमको क्या करना है ना कि किसको, यहाँ माइनस चिन्ह वाला को लेना है, किसको, ऊपर प्लस रहेगा तो माइनस चिन्ह वाला फॉर्मूला लगाना है, ऊपर माइनस रहेगा तो प्लस वाला। आया समझ कि नहीं आया, ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस वाला क्वेश्चन है तो हम माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ये माइनस जो है ना इसको देखिए, इस माइनस से हमको मतलब काहे मतलब है ये आपको अभी आगे पता चलेगा, अभी हम समझाएंगे तो नहीं समझ आएगा। आप सीधा समझिए कि ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अच्छा हम ये कॉम्बिनेशन काहे बोले थे, काहे कि देखिए इसमें ये आया कि नहीं आया। अरे बउआ आंख फाड़ फाड़ के देखो, आंख एकदम फाड़ के देखो, ये और ये और ये। तो साइन 2x में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा तो एकदम आंख खुल जाना चाहिए, दिमाग का नस एकदम खुल जाना चाहिए इस फॉर्मूला की तरफ। अब क्या समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। प्लस रहेगा तो ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला, यहाँ ऊपर में माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमको पता चला कि सर यहाँ प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है सर, मिटा दिए इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि अरे बउआ तुम ये बताओ कि यहाँ से साइन 2x का फॉर्मूला क्या निकलेगा, साइन 2x का फॉर्मूला, तो आप बोलेगा 1 जैसे है सर वैसा ही छोड़ दीजिए ना, इसको उठा के इधर लाइए तो यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर।
ये इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। इसका मतलब ये है कि सर साइन 2x के जगह पर हम ये पूरा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन 2x के जगह ये पूरा। बस इस फॉर्मूला में साइन 2x के जगह ये लिखना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बउआ, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन यहीं पर मर गया। आपको सिर्फ ये समझना था कि साइन 2x के जगह पर ये हमको लिखना है, बस बात खत्म, क्वेश्चन मर गया, खत्म हो गया। आइए हम बात करते हैं कैसे बनाना है। तो 0 से π/4 जैसे है वैसे लिख दिए। हाँ सर जी ठीक है सर, समझ में आया सर। ऊपर वाला जैसे है वैसा ही फिर से लिखना है। तो साइन x प्लस थॉट प्रोसेस समझिए नहीं कि सर जी बोर्ड पर लिख दिए, हम कॉपी में छाप लिए, खुश हो गए, घर पर जाके याद कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में आएगा इस प्रकार का तो बन जाएगा, दूसरा आएगा तो नहीं। कॉन्सेप्ट जब समझिएगा तो यहाँ पर अरे साइन 2x या माइनस वाला दे देगा तो क्या हम नहीं बना लेंगे? बना लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा जाता है वो भी समझ में आना चाहिए। तो ये जैसे था वैसे लिख दिए। 9 + 16। अब हमको क्या करना है बउआ? साइन 2x के जगह ये वाला लिखना है। तो लिख दीजिए साइन, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, 16 एकड़ अंदर लिखाएगा 1 - साइन 2x की जगह ये लिखेंगे तो यानी कि cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। देख लीजिए कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम इसको बस थोड़ा सा 16 को अंदर गुना करके इसको छोटा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बउआ, देखिएगा 0 से π/4 जैसे है वैसे लिखा गया सर। हाँ सर जी। अब क्या लिखाएगा? ऊपर वाला जैसे है वैसे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। अब क्या लिखेंगे? 9 + 16 में 1 से गुना होगा सर जी, तो 16 और 16 में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 16 में इससे गुना हो तो यहाँ लिखा जाएगा ना, 16 में ये चिपक जाएगा। हाँ सर जी। तो यहाँ लिखा जाता है सर जी cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। भारत माता की जय। अब क्या करेंगे? 16 और 9 कितना होता है रे बउआ? तो सर जी 16 और 9 हमसे कहला पूछते हैं सर, हमको नहीं आता है सर। अरे बउआ ये ना आता है, 16 9 कितना होता है? 25 होता है। तो हम 25 लिख दिए, पहले ऊपर वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे है वैसे साइन x प्लस कॉस x dx। ठीक है सर। 16 9 25, यहाँ माइनस है तो -16 cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर? अब खूबसूरत चीज़ ध्यान से समझिए। अभी तक हम बस क्या किए हैं कि साइन 2x के जगह पर ये हम फॉर्मूला लिखे, इसके बाद इसको बस जोड़ घटाव किए तो ये आ गया। अब इसको देख के आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर ई के कट डिफ्रेंसिएशन है। तो अरे बाप रे बाप सर जी, ई एक कट डिफ्रेंसिएशन हमको दिख रहा है, cos x का डिफ्रेंसिएशन ये और फिर sin x का ये। तो इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में बदल जाएगा। ये पूरा आया कि नहीं आया? तो यही क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको बनाए माइनस वाला। का है ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, तब ना इसको t मानेंगे ऊपर वाला dt में बदल जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है? इसको t मानना है। क्या करना है? t मानना है। मानने में कोई बुराई नहीं है। अरे मान लो कोई किसी का है। आइए अब हम क्या करते हैं, cos x में इसको मिटा दे क्या? हाँ सर जी। इसको नोट कर लीजिए बउआ, ये हर जगह हर क्वेश्चन में यूज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी 2024 का क्वेश्चन आप खोलिएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में इसके जगह ये लिखने आ जाएगा, बस क्वेश्चन बन गया। तो ऑब्जेक्टिव में भी इसका यूज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस फॉर्मूला पर प्लस माइनस दोनों पर ये हो सकता है ना, तो आपका 2 अंक में भी 2021 और 2022 में पूछा गया है। तो देखिए फालतू चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं उसको पढ़ लीजिए। पूरा इंटीग्रेशन आप अच्छा से जितना बताए हैं उतना कर लीजिए, पूरा सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। जितना हम पढ़ाए हैं बस उसको पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 200 नंबर में 200। अरे भैया सब सर क्या कहते हैं आपको कि 100 में 100 का हम करेंगे, हम बोलते हैं 200 का क्वेश्चन आता है ना, अगर हम जितना आपको बोल दिए 200 में 200 बन जाएगा, एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सिर्फ क्या कीजिए, जितना हम बोल रहे हैं उतना करके आइए। 100 में 100 क्या 200 का क्वेश्चन आता है, 200 का 200 आपको बनाने आ जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम कैसे करेंगे? तो इसको t मानेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। आइए t मानते हैं। तो हमको क्या करना है? cos x माइनस साइन x को t मानना है।
अब टी मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर में माइनस आता है। डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जेकर क्वेश्चन सी से शुरू करें आंसर माइनस, तो cos x का डिफरेंस माइनस साइन x, माइनस है तो माइनस और साइन x का अवकलन होता है cos x और फिर dx, x का एलिमेंट dx और t का एलिमेंट dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे बउआ तो आ जाएगा माइनस। अब यहाँ लिख सकते हैं साइन x प्लस cos x dx बराबर dt। अब देखिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, साइन x, ये ब्रैकेट अच्छा से लिख देते हैं, साइन x प्लस cos x dx बराबर, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस dt। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये जो ऊपर खतरनाक सा हमको दिख रहा था ना, ये खतरनाक भाई, खतरनाक, ये जो भाई साहब है इसके जगह पर क्या लिखा गया, माइनस dt। अरे आया कि नहीं आया, तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया सर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं रे बउआ माइनस dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब 25 है तो 25, अब माइनस है तो माइनस, आ 16 है तो 16, आ एकरा हम क्या माने थे, तो cos x माइनस साइन x को सर t माने थे, तो एक जगह t रखेंगे, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक चीज़ और सिखाए थे, यहाँ पर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ लाठी x के पास है, तो ये जो भैंसा है 0 और π/4 के कर है, x का वैल्यू है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी d मतलब लाठी, लाठी के कर पास, x के पास, तो ये जो दोनों भैंसा है के कर है, x का है। यहाँ देखिए लाठी t का आ गया, तो भैंसा भी t का होना चाहिए। तो क्या ये t का भैंसा है, नहीं सर, तो हम यहाँ 0 से π/4 नहीं लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से समझिए। हमको ये पता चल गया कि सर ये लिमिट हमको यहाँ पर नहीं रखना है, काहे नहीं रखना है, काहे कि यहाँ dx था तो ये x का वैल्यू है, यहाँ dt है तो यहाँ t का वैल्यू रखाएगा। अरे आया कि नहीं आया, तो ये x वाला यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको t में बदलते हैं। t में कैसे बदलते हैं, तो जिसको हम लोग t मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, लिमिट इसी से चेंज होगा, जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट चेंज करते हैं, लिख के रख लीजिए। अब आइए इससे लिमिट चेंज करते हैं, तो t बराबर cos x माइनस साइन x। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या आता है, तो आप क्या कीजिए, x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0 माइनस साइन 0। तो t बराबर cos 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है कितना, 0। तो हम यहाँ 0 और t 1 में से 0 जाएगा तो बउआ 1, यानी कि जब x का वैल्यू 0 था, जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू कितना, 1, तो यहाँ पर 1 लिखा गया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब सेम प्रकार से देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गया t का वैल्यू कितना, 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू π/4 पुट करते हैं, तो यहाँ पर π/4 पुट कीजिए, तो साइन t बराबर cos π/4, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4, cos π/4 माइनस साइन π/4, तो यहाँ से t बराबर साइन cos π/4 मतलब cos 45, cos 45 को 1/√2, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2, 1/√2 ने 1/√2 को मार दिया तो t का वैल्यू आ गया 0। बाप रे, अरे भैया ये क्या हो गया, जब x का वैल्यू π/4 था, जब x का वैल्यू π/4 था तो t का वैल्यू आ गया सर जी 0। कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। क्या करना है, समझना है और नोट करना है। पहले इस पूरे बोर्ड पर जितना चीज लिखा हुआ है, उम्मीद करते हैं एक एक चीज एक एक बच्चा के दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा। बताइए कि फिट हुआ है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ये नहीं कि जैसे तैसे बन गया, कॉन्सेप्ट एक्चुअल प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बना रहे हैं।
तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया है, लिमिट भी चेंज करना सिखा दिए, टी किसको मानते हैं ये भी सिखा दिए। अब हम इस सब को मिटाएंगे और इसको बस आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या किए हैं कि क्वेश्चन को लिख दिए हैं जो भी हम आया था इधर लास्ट में। अब हम इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक लिमिट क्या करते हैं, एक गुणधर्म का यूज करते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2। निश्चित समाकलन में यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 2 हम आपको क्या सिखाए थे कि अगर क्वेश्चन में हम लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसको ऊपर जो 0 था इसको नीचे ले आए और नीचे जो 1 था उसको ऊपर ले आए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि माइनस वाला प्लस बन जाता है, माइनस वाला क्या होता है, प्लस बन जाता है। अब प्लस का चिन्ह रहता तो माइनस का चिन्ह आ जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा dt बटा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब हम लिमिट चेंज करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से समझिए, जब हम लिमिट को चेंज करते हैं तो प्लस रहेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, अब माइनस है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि साइन चेंज हो जाता है जब हम लिमिट चेंज करते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम लोग इसको याद नहीं रखते। अभी भी आप लोग को भी याद नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, अभी बताते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आते रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ध्यान से समझिए इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले लिखना है 1/2a बराबर, यहाँ पर भी 1/2a, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लॉग लिखना है, प्लस के यहाँ पर भी लॉग लिखना है और प्लस के लिखना है। अब इसके अंदर क्या लिखना है ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन x से शुरू है तो यहाँ पर x माइनस, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पहला x है तो यहाँ x माइनस, x माइनस ए लिखना है, फिर इसी का साइन चेंज x प्लस से। आया कि नहीं आया, आ गया सर। जब क्वेश्चन a से शुरू है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a। जब a आता है तो प्लस पहले लिखा था, a प्लस x, अब बटा इसी में साइन उल्टा a माइनस x। आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से समझिए जैसे हम समझाए हैं। अगर x पहले रहेगा तो x माइनस a, अगर a पहले है तो a प्लस x, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अभी इस क्वेश्चन में देखिए a पहले है, 25 पहले है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम यहाँ पर पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, 0 से 1 dt बटा 25 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तब ना a स्क्वायर, माइनस अब 16 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4t का होल स्क्वायर। अब सेम टू सेम इस फॉर्मूला पर फिट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो आइए अब हम लगाते हैं। तो फॉर्मूला आएगा 1/2 गुना a का वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर है, e किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर, तो यहाँ a, तो यहाँ a का वैल्यू है 5, तो 2 गुना 5। लॉग के अंदर क्या लिखाएगा, सबसे पहले ये लिखाएगा 25, मतलब जो है यहाँ देखिए a प्लस एक्स, a मतलब ये जो है वही सेम नहीं, a का वैल्यू, ये किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखाएगा 5। और जब 5 पहले लिखाता है, a पहले लिखाता है, तो यहाँ प्लस और फिर x है, किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, तो यहाँ x। यहाँ पर 4t का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4t। आया कि नहीं आया। और सेम चीज इसी में माइनस का चिन्ह देके नीचे लिख देना है। और आप चाहे तो देखिए इसमें आप लिमिट लगा लीजिए 0 से 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसको लिमिट से कोई मतलब है नहीं, तो हम 1/10 को बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट कीजिए, मतलब कि जहाँ जहाँ यहाँ पर t है, t के जगह पर एक बार 1 पुट करेंगे, तो पुट कीजिए लॉग, और लॉग के अंदर क्या आएगा 5 प्लस 4 में 1 से गुना हो, 4 t के जगह 1 रख रहे हैं तो 4 में 1 से गुना होगा तो 4, अब बटा 5 माइनस, फिर 5 माइनस है तो माइनस, और 4 में t के जगह 1 रखेंगे तो 4 में 1 से गुना होगा तो 4। मतलब ये हुआ कि हम एक बार 1 पुट किए तो ये आ गया। अब फिर से एक बार t के जगह जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 0 पुट करना है, पुट कीजिए। तो लॉग अब 5 अब प्लस 4 गुना 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 माइनस 4 गुना 0 तो 0,
बस काम खत्म, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ध्यान से सीखिए, हम इसके आगे वाला लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिएगा तो 1/10, यहाँ ये सही है ना, 1/10 गुना लॉग, और यहाँ पर देखिए तो 5 + 0, 5 + 0, एक लाइन लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 4 = 9, और यहाँ पर क्या होगा, 4 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा। हाँ सर जी, माइनस लॉग 5/5, बात खत्म। ये 5 ने 5 को मार दिया, तो देखिए ध्यान से, जब 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन गया। अब आंसर आया 1/10 गुना log, यहाँ पर 9/1 9 होगा, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका यही आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो 1/40 का है आंसर दिया है भाई। अच्छा, सॉरी। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और छूट गया, इसका आंसर इसीलिए नहीं मैच कर रहा था। हम क्या किए हैं कि यहाँ पर लीनियर है, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ 4 है तो हमको एक लीनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए थे कि जो x के बगल में रहता है उससे भाग करते हैं। यहाँ x के बगल में 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 से भाग भी करना पड़ेगा। तो भाग करने का मतलब है कि नीचे 4 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौका 20, अब 20 दूना 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, और ये अब आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहें तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिख के 3 को फिर बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रॉपर हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व है। ये आपको आ गया होगा, पहले फॉर्मूला लगाया जैसे लगाते हैं, टी के बगल में जो उससे भाग भी करना पड़ेगा, यही छूट गया था, इसलिए आंसर नहीं मैच किया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं ये सब आप सीखे होंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इससे पहले जो क्वेश्चन का शुरुआत में बताए थे sin 2x और sin x + cos x में कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आज का इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर इस वीडियो में आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चा इससे बहुत आगे बढ़े होंगे, इसमें बहुत चीज़ सीखे होंगे। सबसे पहले ये फार्मूला नहीं लगाने आता होगा तो ये लगाएं, ये दोनों फार्मूला याद नहीं होता होगा, इसको हल्का में लेते होंगे तो ये भी आप सीखें। इन दोनों को हल्का में लेने का कोशिश नहीं कीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।